हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस ज्ञानी को भगवान ने कहा कि वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, यह स्थिति अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि अकस्मात हो गया है और ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। मेरे पीछे बोलिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत से जन्म के अंत के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञान का अनुशीलन करने वाला मेरी शरण में आता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जन्म प्राप्त होते रहेंगे और व्यक्ति भगवान की शरण में आएगा। बहुत ध्यान से शब्दों को सुनना होगा। खाली बैठा रहेगा तो भगवान की शरण में आ जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, द नॉलेज विल मैच्योर। व्यक्ति जो इस खोज में पड़ा हुआ है कि कौन भगवान है, कौन भगवान है, ऐसा करते करते जब कई जन्म बीत जाएंगे तब वो भगवान की शरण में आएगा। क्या लक्षण है? वासुदेवः सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव है अर्थात भगवान की शक्ति है। इस जगत में कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है। क्या श्लोक हमने सुना? अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत स्वस्म्यहम। यो पश्चादहम यदि तच्च, ये जगत सृष्टि के बाद जो कुछ भी जगत दिख रहा है वह भी भगवान है, क्योंकि वह भगवान की शक्ति है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महाआत्मा वाला, महाआत्मा मतलब महामन वाला व्यक्ति दुर्लभ है। नहीं, दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है। इसका क्या मतलब है? पहली बड़ा स्पष्ट बात है कि अन्य लोग कुछ भगवान से मांगने के लिए आए तो वह कुछ उन वस्तु को महत्व दे रहे हैं। अब ये ज्ञानवान भगवान के अलावा कुछ मांगता ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं। ये अर्थ है किसी भी वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखना, अर्थात भोग बुद्धि इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो, कहीं पे भी भोग बुद्धि नहीं है, कहीं पे भी कब्जा करने की भावना नहीं रहेगी, भोग और संग्रह की भावना नहीं रहेगी। मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। हम लोग विनोद में बोल रहे थे, भी प्रसाद पा रहे थे, तो आज केवल प्रभा माता जी आए हैं तो उनकी कृपा से केक और चॉकलेट्स और ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। हम लोग तो गरीब हैं, तो खिचड़ी बना सकते हैं टाइम में भी गरीब समय, तो खिचड़ी बना दे, कुछ बना दे। तो हम मजाक कर रहे थे कि वासुदेवः सर्वमिति समझ आइए, चॉकलेट है, चाहे ये चॉकलेट मीन्स विच कैन बी कंज्यूम्ड ऑब्वियसली, घर की बनी हुई, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो सेब हो और चाहे वो व्हाटएवर, तो नहीं ये सब्जी रोटी कुछ भी है, सब कुछ वासुदेव। देखिए, और ये हम लोग प्रैक्टिकल देखना शुरू कर देते हैं। भोजन में जो भगवान को अर्पित करते हैं सब कुछ भगवान से भिन्न है कि नहीं? ये तो आप मानते हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। अब ऐसी ही दृष्टि पूरे जगत के प्रति हो जाए कि सब कुछ भगवान की शक्ति है। बिल्कुल ईजी, मुझे बिल्कुल एकदम रिलेटेबल एग्जाम्पल लग रहा है। प्रसाद में आपको सब कुछ भगवान से भिन्न दिखता है, तो अब दुनिया में सब कुछ भगवान से भिन्न दिखने लग जाए, ये बात है। बिल्कुल सिंपल है। हम गवर्नमेंट की नौकरी कभी करते हैं तो व्यक्ति जानता है कि मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता हूँ। सिंपल, ये जो कुछ भी है खूब उसको इस्तेमाल करने का हमको अधिकार दिया गया, लेकिन मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा हूँ। सिंपल, इज इट नॉट? तो बात यह है कि गुरु के मुख से सुन करके व्यक्ति स्वीकार कर ले कि मैं कृष्ण क्वार्टर्स में रह रहा हूँ। जहाँ कहीं भी रह रहा हूँ कृष्ण के द्वारा दिया गया, और बात तो वही है सही। जिस भी देह में रह रहे हैं, जिस भी घर में रह रहे हैं, जो कुछ भी पदार्थ दिया गया वो सब भगवान के द्वारा दिया गया। अब एक व्यक्ति सोचेगा हाँ हमको बहुत टाइम लगेगा, क्या हम लोग को बहुत जन्म लगेंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो भाई, या तो तुम ज्ञान का अनुशीलन करते करते अपने बहुत सारे जन्म खराब कर लो इस तरह से, या प्रभुपाद जी से गुरु के मुख से सुन करके स्वीकार कर लो।
वासुदेव सर्वमिति मतलब चराचर, चेतन अचेतन जो कुछ भी है वो वासुदेव की शक्ति है। मैं भी भगवान का ही हूं, ये बात है। ऐसा व्यक्ति इस जगत में किसी भी अवस्था में हो मुक्त अवस्था में आ जाएगा। अब हम भले ही ऐसी अवस्था में हो नहीं, कम से कम ऐसी अवस्था का वर्णन सुन तो रहे हैं। ऐसी अवस्था का वर्णन सुन तो रहे हैं ना। सब कुछ भगवान वासुदेव के नियंत्रण में है। अगर ये व्यक्ति को समझ में आए और ये भी समझ में आए कि मैं उनका हूं, तो कितना संरक्षण का अनुभव करेगा। जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तब भी भगवान मेरे लिए सब कुछ करते आए हैं। जब मैं सब कुछ भगवान के लिए करूंगा तब भी मुझे भयभीत होना चाहिए। इट्स अ वेरी थॉटफुल पॉइंट टू बी थॉट, इज इट नॉट? जब मैं कुछ नहीं किया अब तक, अनादिकाल से उनको नेग्लेक्ट के अलावा कुछ दिया नहीं, इनडिफरेंस के अलावा कुछ नहीं दिया, तब भगवान ने लगातार पालन किया है। अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपने कर्तव्य नहीं करे, जो अपना जीवन निर्वाह करके कर रहा है वो करे, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन में आप देखेंगे भगवान आगे से आगे जाकर के व्यवस्था चलाते हैं। बेसिकली वासुदेव सर्वमिति मतलब मुझे भगवान वासुदेव की सेवा करनी है, मुझे और कोई कर्तव्य नहीं करने हैं। जो कर्तव्य करने हैं उसके संबंध में करना है, ये बात है। तो ये प्रभुपाद जी से, गुरु से सुन करके सीख जाए तो अच्छी बात है। और अगर नहीं भी सुख पा रहा है, कम से कम सुने तो सही। मैनी थिंग्स वी विल नॉट बी इमीडिएटली एबल टू रियलाइज, लेकिन धीरे धीरे करके जब व्यक्ति सुनता रहता है उसको वो चीज़ दिखने लगती है। जो भी आप भगवद गीता का स्टैंडर्ड देख रहे हैं, ये सब आपको भगवान का नाम प्राप्त करा देगा। वस्तुतः भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्याद ईशाद अपितस्य विपर्य स्मृति। व्यक्ति को भय इसीलिए हो रहा है क्योंकि वह किसी स्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को भगवान से अलग देख रहा है, ये बात है। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। क्यों? देखिए, जो लोग ज्ञानी होने का दंभ कर रहे हैं लेकिन भगवान के शरणागत नहीं है, वो कुज्ञानी है, वो ज्ञानी है नहीं। क्योंकि भगवद गीता के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वो ज्ञानी होते तो क्या होता? इस श्लोक के अनुसार भगवान की शरण में आते, भगवान का भजन करते। और जो भजन नहीं कर रहा है उसको भगवान ने क्या कह दिया? नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर किसी का बेटे को अपहरण कर ले तो क्या उसका बेटा उसके पास है? सिंपल सी बात है, नहीं है। बेटा था लेकिन अपहरण कर लिया गया, तो ज्ञान कुछ था भी शास्त्र का, लेकिन माया ने अपहरण कर लिया, तो कह रहे भगवान निराकार है। तो कैसे बेटे का मुंह दिखाएंगे? समझ में? उसी प्रकार से कैसे वो ज्ञान का मुंह दिखा सकते? कुछ नहीं। भगवान की शरण कर लेते हो? नहीं। जब करते हो? नहीं। भगवान को भोग लगाते हो? नहीं। हैरान ही रहोगे कि ब्रह्म को ब्रह्म से में कैसे अर्पित करें। अन्य देखिए, बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के बाद सर्वम वासुदेव, समस्त वस्तु में वासुदेवमय हैं। जैसे रसमलाई, आहा, मठा, ओहो, और क्या, लस्सी, दही का रायता, और क्या बोला जाए, चमचम। इसमें कॉमन चीज क्या है? गलत, दूध। आप ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। ज्ञानी होने में टाइम लगेगा। दूध चीज कॉमन है, सब वो दूधमय है कि नहीं? वो दूध से बना हुआ है, बस यही बात बोल रहे हैं। जो कुछ भी वस्तु है इस जगत में भगवान की शक्ति है, सिंपल सी बात है। जब उन्हीं की शक्ति है, उनकी शक्ति वो भगवान की सेवा में समर्पित कर दो, फिर सिंपल। इससे सारी सिंपल चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन लोग तो करता नहीं है। ऐसे मेरी वाणी है, तो वाणी भी मेरी शक्ति नहीं है, वाणी भगवान की शक्ति है, उसे लगा भगवान की सेवा में, सिंपल। ये है सिंपल पॉइंट ऑफ लिबरेशन। ऐसा समझ जाए गुरु के मुख से सुन करके तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कई जन तक अनुशीलन करता रहे। इति ज्ञानवान, ऐसे ज्ञान संपन्न व्यक्ति माम प्रबद्धते, मुझको आश्रय करते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा नितांत दुर्लभ है। मैं अपनी सारी शक्ति भगवान को क्यों दूं? ये डाउट है, अगर है तो भी महात्मा नहीं हुआ।
मैं अपनी सारी शक्ति भगवान को क्यों दूं? तो जब पूछा जाए कि तुम्हारी सारी शक्ति आई कहाँ से? भगवान से। ये एक्सेप्टेंस लोगों की होती नहीं है, ये कठिनाई है। और इसके पीछे रीज़न है, हम लोग बड़ा स्पष्ट सुन चुके हैं, जो पुण्य आत्मा है वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो जितना ज़्यादा पुण्य इकट्ठा होगा उतना ही शरणागति भगवान के प्रति होगी। शरणागति का बिल्कुल अर्थ है भगवान को जो प्रसन्न करने वाले कार्य वह करेगा। आपको फ़ोन चाहिए तो मेरा फ़ोन भी ले सकते हैं। This is my phone, बारंबार ये कहा जा रहा है, हम सुन रहे हैं, भगवान का नाम जाप करने से भगवान को अप्रसन्न करने वाले कार्यों में हमारी अरुचि हो जाएगी। ये है भगवान की शरणागति। इसी को श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत समझाया था। निरंतर लो कृष्ण नाम, करो तुलसी सेवन, अचिरात पावी तुम्हें कृष्णेर चरण। तो वहाँ बहुत सुंदर तरह से प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में समझाते हैं। ये शिक्षा दी गई थी लखा हीरा को हरिदास ठाकुर जी के द्वारा। तो कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए संभव नहीं है कि जो भगवान को पसंद बस वो वही कार्य करें। बहुत बड़ा सूत्र है। तो ऐसे लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और वह फिर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि अगर हम ऐसे कोई कार्य में संलग्न हैं अभी भी जो भगवान को पसंद नहीं, और हम जानते हैं कि वो भगवान को पसंद नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो सूत्र यह है कि व्यक्ति ज़्यादा जप करे। नहीं ज़्यादा कर पा रहा, कम से कम 16 माला तो करे। 16 माला ज़्यादा नहीं है, 16 माला ज़्यादा नहीं है। तो नहीं, हम लोग सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन 16 माला ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। तो अगर व्यक्ति नाम को बढ़ाएगा तो उसका पुण्य बढ़ेगा और उसकी शरणागति की भावना भगवान के प्रति बढ़ेगी। शरणागति मीन्स नॉट डूइंग समथिंग विच विल डिसप्लीज कृष्णा, ये बात है। श्रीधरी, इस प्रकार का मेरा भक्त ये प्राणी है, अति दुर्लभ है, यह कहते हैं। तो बहुनाम जन्मनाम अंते की व्याख्या कैसे कर रहे हैं? थोड़े थोड़े पुण्यों का संचय करके बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानवान हो, यह समस्त चराचर वासुदेव स्वरूप ही है, ऐसा जान लेता है। अतः मुझे सबका आत्मा समझकर भजता है, इसलिए वह महात्मा है। बहुत सुंदर व्याख्या है। इससे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। बहुत सारे लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में एटलीस्ट हमारे संपर्क में आएंगे तो वह कुछ पुण्य इकट्ठा करके ही जाएंगे। आप जाएंगे को अंडरलाइन कर दीजिएगा। समझ में आ गया? जरूरी नहीं है कि वो रह जाएंगे, संभावना है कि वो चले जाएंगे। हम नहीं चाह रहे कि जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे जो लोग सिद्धांत में स्थिर नहीं है वो चले जाएंगे, लेकिन कुछ पुण्य लेके जाएंगे, फिर अगले जन्म में फिर आएंगे, और फिर आएंगे तो फिर उसके बाद फिर वो आगे भक्ति करेंगे। ये बात है। कुछ समझ में आ गया ना? और जो लगातार भक्ति कर रहे हैं उनका भी पुण्य जमा होता जा रहा है, तो उनकी भी शरणागति की भावना बढ़ती चली जा रही है। ये सारी इक्वेशन एकदम क्लियर समझ में जानी चाहिए। दिस आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। जितना शुद्ध जीवन जिएंगे उतना ही हमारा पुण्य इकट्ठा होगा, तो उतना ही भगवान को प्रसन्न करने की भावना और बढ़ जाएगी। माई वेरी एग्जिस्टेंस इज टू प्लीज कृष्णा। मैं भगवान से विमुख होकर के खुश नहीं हो रहा हूँ। प्रयास तो करता हूँ लेकिन खुशी नहीं मिलती। मेरी बातें भक्तों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होंगी। जब मैं भगवान से विमुख था, ये भक्त को समझ में आता है, तो मैं सुखी नहीं था। और जो कुछ भी भगवान से विमुख होने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सुखी नहीं हो पा रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी बिग रियलाइजेशन। ये भगवान का आशीर्वाद है अगर किसी भक्त पे अगर उसकी बात समझ में आती है। भगवान से इतर बातें, भगवान से इतर कोई कार्य, हमें इतर का मतलब अलग, हमें सुखी नहीं कर रहा है कि और किसी को भी सुखी नहीं कर रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। मुझको भी सुखी नहीं कर रहा है और अन्यों को भी सुखी नहीं कर रहा है। वी विल बिकम पीसफुल। डू यू एग्री? जो हमारे दुख की सृष्टि करने वाले कार्य हैं उसको करने में इंटरेस्ट समाप्त हो गया, तो क्या आप शांत और सुखी नहीं हो जाएंगे? मैं कुछ बहुत रहस्यमय तरह से बोल रहा हूँ, इज इट ऑल इजीली अंडरस्टैंडेबल टू डिवोटीज? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या लिखा है। यानी परिच्छिन्न दृष्टि से अतीत है, अतः परम दुर्लभ है। ये क्या शब्द है?
शब्द देखिए कितना सुंदर है, परिच्छिन्न दृष्टि। परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड। यहाँ अच्छा, यहाँ ऑल्टर में तो भगवान है और भक्तों के हृदय में तो नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये सोचा कि केवल ऑल्टर में भगवान है, बहुत अच्छी बात है, देख रहे हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में नहीं देख रहे हैं, तो परिच्छिन्न हो गया ना। परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड। तो भगवान कहाँ है? ऑल्टर में है, भक्त के हृदय में नहीं है। या और ये भी परिच्छिन्न दृष्टि है, क्योंकि अब समान लोगों के हृदय में नहीं, केवल भक्तों के हृदय में है। नाउ यू गॉट इट? सभी कुछ, सारे जीव, सारे भक्त भगवान को प्रिय हैं। इसीलिए वास्तविक रूप से ज्ञानी अगर हम समझें तो मध्यम अधिकार से ज्ञान वास्तविक रूप से शुरू होता है। क्यों? भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, और जो बालिश हैं, जो बेचारे नहीं जानते, सिंपैथी नहीं, उन पर दया करना, उन्हें भगवान के बारे में बताना, और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करना। वह भी समझना कि ये भी भगवान के सेवक हैं। अब इस समय लड़ने क्या कर सकते? हमको बहुत अच्छा लगा था ये वस्तु भगवान की है और ये नहीं है, ऐसी परिच्छिन्न दृष्टि से परे हो गया है व्यक्ति। वेरी नाइस। दिस शोज अगेन, पुण्य का अर्थ अगर आप पवित्र लें तो पवित्र कार्य करने से व्यक्ति की दृष्टि अपरिच्छिन्न हो जाती है, लिमिटेड स्कोप नहीं रहता। ये मेरे हैं और वो हैं, वो पराये हैं, और वो मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे दोस्त हैं। ये परिच्छिन्न दृष्टि होगा कि नहीं? वासुदेव सर्वम इति मतलब जो लोग भी आपस में झगड़ रहे हैं वो भी भगवान के हैं, और जो नहीं झगड़ रहे हैं वो भी भगवान के हैं। ये बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमको ये बहुत अच्छी लगी थी लाइन, परिच्छिन्न दृष्टि से अतीत हो जाता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, यह जो कि मुझे अपना स्वामी समझकर मेरे अधीनस्थ एक रस आत्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानते हुए मेरी शरण हो जाना है, सो अल्पसंख्यक जन्मों का फल नहीं है, किंतु बहुत से पुण्यमय जन्मों के अंत में, अंतिम जन्म में मनुष्य भगवान वासुदेव के अधीन रहने वाला एक रस आत्मा मैं हूँ, और उस वासुदेव के आधार पर ही मेरी स्वरूप स्थिति तथा प्रवृत्ति है। वह वासुदेव असंख्य कल्याणमय गुणों के कारण परम श्रेष्ठ हैं। ऐसे ज्ञान से संपन्न होकर इस प्रकार मेरी शरण ग्रहण कर लेता है कि वासुदेव ही मेरा परम प्राप्य और प्रापक हैं, तथा और भी जो कुछ मेरा मनोरथ है वह सब वासुदेव ही है। जो इस प्रकार मेरी प्रपत्ति यानी उपासना करता है, ऐसा महात्मा यानी महामाना भक्त संसार में सुदुर्लभ, परम दुर्लभ है। वासुदेव सर्वम इस पद का यही अभिप्राय है, क्योंकि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम आस्थिता सहयुक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम, इस प्रकार प्रकरण का आरंभ हुआ है। इस श्लोक में आया हुआ ज्ञानवान भी उपर्युक्त लक्षण वाला ही है, क्योंकि पूर्वोक्त ज्ञानीपन ऐसे पुरुष का ही हो सकता है। बड़ा कठिन लग गया होगा समझने में। देखिए, मैं आत्मा हूँ, मैं परिवर्तित होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, इसे कहते हैं एक रस आत्मा। दूसरा, मैं भगवान के अधीन हूँ, मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करता बैठूँ। दूसरा पॉइंट, ये सब ज्ञान के लक्षण है। और उसके बाद स्वरूप का क्या है, यथार्थ निर्धारण क्या हो गया, मैं भगवान के अधीन हूँ, मुझे भगवान की ही सेवा करनी है। ये सब एक जन्म के पुण्य से नहीं होता है। बहुत बड़ी शिक्षा है। हम किसी को भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो एक ही जन्म में समझ जाएगा, ये एक ही दिन में समझ जाएगा। बार बार सुनते रहना होगा, बार बार जब करना होगा, तब इस प्रकार की भावना हृदय में, जो कि सच्ची भावना है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये जागृत होती है। क्योंकि देखिए, अगर ये भावना वाकई जागृत हो गई तो हम भगवान की सेवा के अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे। जब और कोई कार्य करेंगे ही नहीं तो बंधन में पड़ेंगे ही नहीं और भगवान के पास जाएंगे ही। अगर आज से हमने निर्णय ले लिया कि हम भगवान की सेवा के अलावा कुछ कार्य करेंगे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं कुछ कार्य करने की, इट इज़ नॉट ईजी, इट मे बी वेरी ईजी टू स्पीक, लेकिन इंद्रियां हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आसान नहीं है। लेकिन जिसको ये कन्विक्शन हो गया कि नहीं भैया बहुत हो गया, हम भगवान की सेवा के अलावा कुछ कार्य नहीं करेंगे, बस हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान जिस भी अवस्था में भगवान रखें वहाँ बैठ करके भगवान की सेवा करनी। बैठ का मतलब स्थित होकर के, बैठने का मतलब बैठना मतलब फिक्स्ड होकर के, ठीक है। जिस भी आश्रम में रखे, प्रभुपाद कहते हैं जैसे टाइप राइटर है, स्वर्ग में लेके जाएंगे तो भी खट 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 खट, और नरक में लेके जाएंगे तो भी खट 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 खट, ये बात है। और अगर किसी भी व्यक्ति के, हम में से सबकी कुछ होप्स है कि इस जगत में हम कुछ बन सकते हैं या बन जाएंगे या कुछ और तरीके से भगवान से अलग होकर हम सुखी हो जाएंगे, तो अभी ये दुर्लभता नहीं आई।
तो प्रभु जी जहाँ जिस पुण्य आत्मा की बात हो रही है वो शुद्ध भक्त है? जी हाँ, बिल्कुल। जिसने समझ लिया कि मैं, श्रीपाद रामानुचार्य जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भगवान के अनन्य शरणागति के रूप में आ गया कि भाई मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, बस वो पुण्य है, वो शुद्ध है। सिंपल इज इट नॉट? कोई व्याभिचार नहीं है। उसके बाद कुछ और बातें जो समझाऊंगा यहाँ पे, वो भगवान कैसे हैं? असंख्य कल्याण गुणमय गुणों के कारण परम श्रेष्ठ हैं। वह भगवान की तुलना देवताओं से नहीं करता। वह ये नहीं कहता है कि सारे देवता भगवान के बराबर। भगवान के अनंत गुण हैं और सब कल्याणमय हैं और वो हर गुण असीमित है। और भगवान के गुणों को अप्रिशिएट कर रहा है, ये बात है यहाँ पे बोली जा रही है। दूसरी बात यहाँ पे और अच्छी थी, मेरी स्वरूप स्थिति तथा प्रवृत्ति। मेरा स्वरूप स्थिति क्या है? जीव की स्वरूप स्थिति है कृष्ण के सेवक के रूप में। मेरे और कोई स्वरूप स्थिति नहीं। और प्रवृत्ति, मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वह भी भगवान की इच्छा से है। श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के बारे में बोलते थे कि वो कुछ भी कार्य करने जाते तो बोलते, इफ़ कृष्णा अलाउज मी देन आई विल बी एबल टू डू इट। मैं अगर कृष्ण करना चाहेंगे तब मैं कुछ पाऊंगा, नहीं तो देखिए हम लोग प्राय बोल देते हैं हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, इतना हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है। ये बात है। दूसरा और अच्छा पॉइंट है, परम प्राप्य। मेरे परम साध्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। और प्रापक मतलब प्राप्त कराने वाला। उन चरण कमलों की प्राप्ति भी भगवान ही कराएंगे। दिस इज वेरी वेरी नाइस। ये बहुत अद्भुत बात है। आप भगवान के पथ पे चले हैं तो भक्त को विश्वास होना चाहिए कि ये भगवान की कृपा ही है कि मैं उनकी कृपा से उनके पथ पर आया हूँ और उनकी ही कृपा से मैं इस पथ के अंत तक पहुँच पाऊँगा। केवल अपने प्रयासों से नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ तो भगवान मेरी सहायता अवश्य करेंगे। ये बात है। अपने चरण कमलों की प्राप्ति वो स्वयं ही कराएंगे। एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज से मैं मिला था और उनके संग चलते चलते मैं श्याम सुंदर वाले गेट के पास से एमबीटी तक गया था। तो वहाँ महाराज ने एकदम कंधे पे हाथ रखा और एक बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा, व्हाट इज़ योर नेम? मैंने कहा महाराज शुभ कृष्णदास। ओह आई रिमेंबर यू, आई रिमेंबर, यस यस। वो जब पे आपने कुछ फिर बोले कि तुमको ये स्मरण रखना चाहिए कि तुम कृष्ण के सेवक हो और कृष्ण तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। अब बात बहुत सिंपल सी लगती है ना? लेकिन क्या इस जगत में इस प्रकार का आसरा हम लोगों से नहीं देखते कि ये क्या करना चालू कर दिए? इन्हें कौन बोला करने के लिए? ये सेवा भी करने की जरूरी है। उनको बोलिए जाके सो जाए चले गए, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करें। आप देखिए आज मुझे आप विश करने के लिए 3 बार फ्रेम किए ना मैसेज कि सच्ची क्या कह सकते हैं, अब शुभकामना क्या भेजें, है ना? देख रहे ना, एक अच्छी बात बोलने के लिए कितना फोकस करना पड़ता है। अभी हम एक बिल्कुल भूल के मैं क्या बोल रहा था। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जब हम किसी से अपना संबंध अनुभव करते हैं तो उसका आशा देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी सहायता करेगा। और अगर हम ये मानते हैं कि व्यक्ति बहुत समर्थ है और हमारा मित्र है तो व्यक्ति को बहुत विश्वास मिलता है कि नहीं, हमारा संरक्षक है। ये बात यहाँ कही जा रही है। मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? जितने भी अनर्थ हैं, जो भी बाधा हैं, वो भगवान स्वयं नष्ट कर देंगे और भगवान हर प्रकार की बाधा नष्ट करने में समर्थ हैं। एक भक्त को देखता को हंसी आ रही है। एक भक्त को क्या देख रहा हूँ तो याद आ गया कि प्रभु जी अगले जन्म में हम अभक्त परिवार में जन्म ली तो क्या होगा? अरे भाई, जो कुछ भी होगा वो भगवान की व्यवस्था से होगा। भगवान आपकी किसी भी सेवा को भूलते नहीं हैं, आपकी चॉकलेट को भूलने वाले नहीं हैं। केवल प्रभु माता जी उनको बड़ी चिंता है। अरे भाई, कृष्ण कभी आप लोग बिल्कुल नहीं सोचना हमने कि केक बनाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नो, यू हैव ऑफर्ड योर लव टू कृष्णा। कृष्ण इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। भगवान बहुत सेंसिटिव है। मैं माता जी को बोल रहा हूँ, सभी माता जी को बोल रहा हूँ, उपलक्षण से सबको बोल रहा हूँ। आपने नरसिंह देव के विग्रह को स्पॉन्सर किया, हमारे क्या नाम है, केशव से कपूर। भगवान ऐसे भूल जाएंगे? आप भले भूल जाओ, लेकिन भगवान आपकी सेवा को कभी नहीं भूलते हैं। आप केस इन पॉइंट दे लीजिए, क्या नाम है उसका, बंदर था जिसको भगवान बलराम जी ने मारा था, क्या नाम, द्विविद ने भगवान श्री राम की सहायता करी थी। लक्ष्मण जी के प्रति अपराध कर दिया, फिर असुरों से मिल गया लेकिन और बहुत उत्पात किया उसने।
फिर भी भगवान नहीं मारे, क्योंकि भगवान श्री राम की इसने मतलब भगवान कृष्ण श्री राम के रूप में आए थे तब सहायता करी थी। तो हम लोग क्या द्विविध हैं? आप बताइए। कृष्ण कभी अपने भक्तों की सेवा कभी नहीं भूलते हैं। बाद में जब बहुत अति किया तब बलराम जी मार दिए। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, प्रभात बोलते हैं कि जब कोई गीता पढ़ रहा है, अप्लाई करने के बाद छूट जाए, पढ़ने बैठ गया तो भगवान बड़े खुश, अरे ये गीता पढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में कोई गीता नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चा गीता पढ़ रहा है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे प्रापक की, कि भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। जब यहाँ तक लाए हैं तो वहाँ तक भी वही लेके जाएंगे, ये बात भक्त की होती है। तो इसीलिए फिर भगवान की सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ है। गीता भूषण टीका। इन 3 प्रकार के भक्तों की अंतिम गति क्या होती? कौन 3 प्रकार? आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी। मान लो ये प्रश्न हो तो कहते हैं, यह 3 मेरी भक्ति करते हुए और मेरी भक्ति के प्रभाव से उच्चतम भौतिक भोगों को भोगते हुए अंततो गत्वा किसी जन्म में उन भोगों से विरत हो जाते हैं। अब आप लोग स्वाभाविक रूप से खुश हो गए थे सुन करके कि भाई उदारा सर्व एवेते, अब किसी भी भाव से भगवान के पास आओ तो बड़ी अच्छी बात है, सब अल्टीमेटली वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन अब यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि कितने, कि ऐसा नहीं है कि जब भोग वासना है तो तुरंत प्राप्त कर लेगा, लेकिन प्राप्त जरूर कर लेगा। होगा ये कि भाई भक्ति की है तो स्वर्ग आदि प्राप्त होगा और उच्चतर भोग प्राप्त होंगे। भोगना चाहते हो भोगो, भोगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात ये है कि भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति को सब बोरिंग लगने लगता है। ये बड़े अजीब है, भगवान देते हैं और उसका सारी इच्छा खत्म कर देते हैं। अजीब, और केवल भगवान करते हैं। भगवान ही ऐसे हैं जो करते हैं, देंगे आपको जो आप इच्छा नहीं त्याग पा रहे वो देंगे वो, और देने के बाद इच्छा त्याग निकलवाते। ये अजीब है कि पहले इच्छा नहीं निकलवाते, देने के बाद इच्छा निकलवाते। एक व्यक्ति बोले पहले घूमने की इच्छा थी, पैसे नहीं थे, अब भगवान पैसे दे रहे तो घूमने की इच्छा नहीं है। भगवान का बड़ा अजीब मतलब अद्भुत स्वभाव है। आप देखना ना, लिस्ट बनाओ कि क्या चीज़ है जो आप त्याग नहीं पा रहे, और उसी को त्यागवाएंगे और इसी जीवन में त्यागवाएंगे। आप 16 माला करते चले जाओ, 16 माला करते जाए, प्रसाद खाते रहें। मैं लिख के दे रहा हूँ, हम तो हमारे संग तो इतनी बार हो चुका है कि अब हम तो उसके हम नहीं बताएंगे कौन कौन सी इच्छाएं हैं, लेकिन ही जस्ट मेक्स देम एब्सोल्युटली बोरिंग। वो थी पहले से बोरिंग, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। भगवान बड़े चतुर हैं, बहुत दयालु हैं, देते हैं लेकिन उसके बाद फुस कर देते हैं एकदम सारी इच्छा। तो कह रहे हैं कि वो शुद्ध हो जाएगा इस प्रकार से। तो भगवान कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि आओ आओ बस मेरे पास आ जाओ, फिर हम शुद्ध करके मानेंगे तुमको। एक व्यक्ति ने पूछा कि कितने समय में भौतिक इच्छाएं समाप्त होंगी? तो महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले, काफी विनोद कहते वो इमली का पेड़ है, जो उसकी पत्तियां हैं उतने जन्म में तो शुद्ध हो जाएंगे। आप कुछ कह नहीं सकते। कृष्णा कैन प्यूरिफाई विद इन अ सेकेंड ऑल्सो। जो शुद्ध भक्त मेरे स्वरूप का ज्ञान रखते हैं, उनके संग से मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके वह 3 मेरे शरणागत हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी इच्छा से भगवान के पास आया, इस लाइन को आप क्लोज ध्यान से सुनिए। किसी भी इच्छा से व्यक्ति भगवान के पास आया हो, भगवान उसका कल्याण करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और उस कल्याण का स्वरूप क्या है कि वह उसे भक्तों की संगति देते हैं जो उसने कभी सोची भी नहीं। तब वह भगवान गुणों के बारे में सुनता है। जब गुणों के बारे में सुनता है तो अपनी जो क्षुद्र इच्छा है उसको त्याग देता है। हम किसी चीज को अच्छा मान रहे हैं उसके गुणों को अनुभव करके, तभी ना। अरे ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, सुनते हैं पहले, फिर अनुभव करते हैं। तो जब भगवान के गुणों को सुनने लगता है तो तजंती निष्प्रियाम जना, वो सारी इच्छाएं व्यक्ति की छूट जाती हैं। तो सूत्र समझने का प्रयास करें। भगवान के बारे में जितना हम सुनेंगे, भगवान स्वयं हमारे हृदय से कलमश को नष्ट कर देंगे। यद्यपि हम भौतिक इच्छा से भी सुनने आए, लेकिन सुन सही स्रोत से रहे हों तो। श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, आचार्यगण शुद्ध भक्त हैं, उनके ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं तो उनसे हम सुन रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि ये लेखनी की शैली क्या है? जैसे हमसे श्री मानव बलदेव विद्याभूषण बात बोल रहे हो, आप नहीं रहे मानो ये कहते, इसलिए लग रहा बिल्कुल बातचीत कर रहे हो। उनकी शैली बड़ी अच्छी है। आप चक्रवर्ती पाद की टीका अगर पढ़ते हो, सुनते हो, तो आप देखेंगे स्पष्ट रूप से वो ऐसा लिख रहे हैं जैसे वो आपसे बात कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो लिखते हैं, वो आपको ऐसे नहीं लगेगा आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो हमसे बात कर रहे हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं।
तो उनके संग के द्वारा भगवान के रूप और गुण को समझ करके व्यक्ति निष्काम हो ही जाता है। ये बात है, जो उनकी श्रद्धा है वो हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, और मुझे प्राप्त भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति के ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो वही समझता है कि कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र है वही सब कुछ, अर्थात ब्रह्म सब कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसा नहीं बोलता है। जगत की हर वस्तु अपने प्रकटीकरण के लिए कृष्ण पर ही निर्भर करती है। मैंने दूध का एग्जाम्पल दे दिया आपको, दूध से सारी मिठाइयाँ आती हैं, तो दूध के बिना मिठाइयाँ नहीं आ सकती। ऐसे भगवान की सत्ता पे ही सारी सत्ता आश्रित है, और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वे कृष्ण पर ही आश्रित हैं। अन्वय व्यतिरेक, भगवान की सत्ता से ही जगत की हर वस्तु की सत्ता है, और अगर कुछ सत्ता भगवान से अलग दिख रही है तो उसकी सत्ता नहीं है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयता न प्रतीयता चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायम यथा भासु यथा तमः। किसी भी वस्तु का संबंध अगर हम भगवान से नहीं देख रहे हैं तो यही माया वस्तु है। वस्तु का संबंध भगवान से नहीं देखना, ये माया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वस्तु भगवान की ना हो। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, इफ यू से समबडी और समथिंग इज यूजलेस देन यू आर यूजलेस। समझ आया? हर वस्तु, हर व्यक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में हम नहीं देख पा रहे हैं तो फिर हमारी अनुपयोगिता है। ये बात है, हर वस्तु। प्रभुपाद जी कहते थे हम लोग मिसाइल भी यूज कर सकते हैं भगवान की सेवा में। हमको तो नहीं समझ रहा मिसाइल का उपयोग क्या होगा, व्हाटएवर, बट आचारगण कर सकते हैं। ठीक है, जिस वस्तु की स्थिति और स्वरूप जिस वस्तु पर आश्रित रहती है उसे उस वस्तु के संबंध में तदात्मक कहा जाता है। मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, मट्ठा दुग्धात्मक है। यस, मट्ठा का स्वरूप क्या है? दूध से बना है। लस्सी, रसमलाई, गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन में दूध नहीं होता, ठीक, सॉरी, और रसगुल्ला भी तो इस प्रकार से समझ में आ गया। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि प्राण को वाणी और आंख से व्यपदेशित किया जाता है। व्यपदेश का मतलब होता है नाम। भले ही आंख हैं और कान, आंख आदि हैं, लेकिन उन प्राण नहीं बोल रहे हैं, उसको आंख बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आंख का कार्य प्राण पर आश्रित है, इसलिए प्राण को आंख का नाम दे दिया जाता है। अभी देखिए, क्योंकि यह इंद्रियां अपने स्वरूप और स्थिति के लिए प्राण के अधीन होती हैं। प्राण ठीक से ना हो तो आंखें काम नहीं करेंगी, कोई इंद्रिय कार्य नहीं करेगी। न वैवाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनांसति आचक्षते इत्येवाचक्षते प्राणो हि एवतानि सर्वाणि भवति। कोई इसे वाणी, चक्षु, श्रोत्र या मन नहीं कहता है, यह सब प्राण ही कहलाते हैं। प्राण ही यह सब कुछ है। छांदोग्य उपनिषद देखिए, बड़ा स्पष्ट समझना। अन्नगत प्राण होते हैं, जब अन्न ग्रहण करते हैं तो आप देखिए कि इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। ये अनुभव किया है आपने? स्पष्ट समझ में आ रहा है? इंद्रियों में शक्ति प्राण के द्वारा आती है। प्राण मिलता है अन्न से। अब भोजन नहीं करते हैं तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इजी टू अंडरस्टैंड? तो चाहे आंख हो, चाहे वो कान हो, चाहे कोई भी इंद्रियां हो, वह प्राण के द्वारा चालित होती हैं। तो इसलिए भले ही उनका नाम अलग अलग दिए जा रहे हैं, लेकिन वो सब क्या है? प्राणात्मक हैं। प्राण ही उनकी आत्मा है, अर्थात प्राण पे ही वह आश्रित है। तो उसी तरह से जगत में भिन्न भिन्न वस्तुएं दिख रही हैं और भिन्न भिन्न कार्य करते हुए दिख रही हैं, लेकिन उसकी आत्मा कौन है? भगवान है। जैसे आत्मा अगर रहती तभी शरीर कार्य करता है, ऐसे भगवान हैं इस जगत में, इसीलिए पूरी जगत की व्यवस्था कार्य कर रही है। ये बात बोल रहा है। नोट, वासुदेव ही सब कुछ है, इसका अर्थ यह है कि सब कुछ भगवान वासुदेव पर आश्रित है। ठीक है, अपनी शक्तियों के द्वारा सब में व्याप्त हैं। यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि ब्रह्म सत्य है और बाकी सब कुछ मिथ्या है। ये जगत की वस्तुएं हैं और वो भगवान की शक्ति हैं। क्योंकि इस जगत में, अब एक सिंपल सी बात है, कभी कभी लोग एक अजीब सी बात बोलते हैं कि लैपटॉप से आप क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, लैपटॉप तो पुस्तक नहीं है। अब समझ में आ गया? यानी कि उन्होंने ये गीता का ये श्लोक नहीं पढ़ा है। अब उनसे पूछो कि ऐसा कौन सी वस्तु है जो भगवान की शक्ति नहीं है?
आपको बहुत क्या कहेंगे, इतनी सिंपल सी बात आप क्यों बोल रहे हैं? बात सिंपल नहीं है, बात इस चीज़ की है कि उस वस्तु का संबंध हम भगवान से नहीं देख रहे हैं। कोई सोचे कि भाई हम आप साधु लोग, एक बार हमको पूछा आप साधु लोग टवेरा में क्यों घूम रहे हैं, तो कम टेम्पो में आए। एक बार हम लोग आगरा गए थे तो आप बोले आप टवेरा में क्यों आए, हमने किस में आए, टेम्पो में। और क्या मैं टेम्पो में आऊँगा तो आप सुन ही लेंगे क्लास, और फिर पूछ लें जो अच्छा पैदल चलने वाले कितने साधुओं से आप कथा सुने हैं। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, भगवान के संबंध में वस्तुओं को देखना चाहिए। आपको लोग लग रहा है लेकिन इतना व्यापक है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे कहीं भी हो, ही हैज़ टू बी एबल टू सी द कनेक्शन विद कृष्णा। वस्तुओं का, व्यक्तियों का संबंध भगवान से देखना चाहिए, तब आप बिल्कुल सही स्थिति में बैठे। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। लेकिन अगर वस्तुओं में आसक्त है और भगवान में नहीं, तब फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे, कभी कभी भक्त भौतिक वस्तुओं में की एक अभक्त से अधिक केयर करते हुए दिखते हैं। भक्त लोग जो वास्तविक रूप साधना करेंगे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखते हैं अभक्तों से। ऐसे सब लोग बोलते रहेंगे कि तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो, लेकिन भक्त ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि देह जरा सा भी गड़बड़ होगा तो भगवान की साधना, भगवान की सेवा में व्यवधान आएगा। दैट्स द पॉइंट। क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी है उसमें भगवान वासुदेव व्याप्त हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वासुदेव ही सब कुछ है। देखिए ये बात आपको बहुत प्रश्न होगा कि हम इसे बातें सुने क्यों। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, सकल सम्मान कोरेते शकति देहो नाथ जथ जथ, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध बेहत। आप समझ में आ गया लिंक? जब मैं सबको सम्मान देने की शक्ति से युक्त रहूंगा, इट्स नॉट ईजी, वासुदेव सर्वमिति, तब मेरे सारे अपराध नष्ट होंगे और तब मुझे हरिनाम में रुचि आएगी। अब समझ में आए श्लोक का फायदा हमारे लिए जीवन में। इसकी शुरुआत होती है भगवान को उनके विग्रह के रूप में देखने से। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही, वक्त लोग अब 10 मिनट बचे हैं क्लास में, अब आ रहे हैं। इससे तो हमारे कोहोस्ट को दिक्कत होगी, सो लेट मी लॉक द मीटिंग नाउ। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है श्लोक का मतलब आपको? हर वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखने का मतलब हम अपराध से रहित हो जाएंगे। जब अपराध से रहित हो जाएंगे तो फिर नाम का आनंद हाथ में। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं तो फिर अपराध बन जाएगा। क्या आप किसी व्यक्ति का बहुत सम्मान, प्रभु जी हम आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद गाली दे, ऐसा हो सकता है क्या? कि देखिए हृदय में तो हमारा आपके प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन मुंह से गाली बक रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या, बताइए? चलिए हम बिल्कुल अजीब सी बात बोल रहे हैं, बिल्कुल अजीब सी बात बोलने से बात समझती, क्या आपने गुरु महाराज को गाली देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि मन में अत्यंत आदर की भावना है। समझ में आए? क्या आवाज नहीं आ रही? अच्छा, फिर हैंड क्यों रेस कर रहे? कभी भी हमारे गुरु महाराज के प्रति हमारे मन में भी कुछ बुरा भावना नहीं होती। अच्छा वक्त है तो, इज इट नॉट? सोचो अगर ऐसा भावना सब जीवों के प्रति हो जाए तब कितना अच्छा हो जाएगा ना। व्हाट डू यू से? कितना अच्छा हो जाएगा ना। और ये कठिन नहीं है। चलिए जिनको आप नहीं जानते, जिनसे थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, उनसे अगर नहीं हो पा रहा तो कम से कम जिनसे प्रेम है उन्हें तो भगवान के सेवक के रूप में देखने का प्रयास करें। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये अभ्यास की बात है। और ये मुझसे कुछ चाहते हैं, क्या मेरा देने का सामर्थ्य है? ये आप चेक कीजिए तो दे दीजिए, इससे भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मेरे शब्द नहीं, चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं। अगर आपके पास कुछ सामर्थ्य है, और ऑब्वियसली कोई कहे कि मुझे बीड़ी चाहिए तो आप बीड़ी नहीं देंगे उनको, लेकिन हेल्पिंग एटीट्यूड शुरू तो करिए भाई। ये तो नहीं कहीं, कभी तो शुरू करिए। भगवान का प्रेम ऐसे फ्री में नहीं मिल जाएगा। मनोभावना तो होनी चाहिए कि हम दूसरे की मदद कर सकें।
कोई भक्त पूछ रहे थे कुछ। जो डस्ट व्यक्त हैं, दोस्त व्यक्त हैं, उनका भी सम्मान करना है। डस्ट क्या होता है? दुष्ट, अच्छा डस्ट नहीं। जो, हाँ एक्चुअली अच्छा प्रश्न है कि जैसे भी आजकल लोग एक दूसरे को मारने का आदेश दे रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, वस्तुतः मेरे हृदय में तो उनके प्रति बहुत दया की भावना आती है, दोनों ही प्रति की। कैसे बेवकूफ़ हैं, वस्तुतः ये लोग बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, है कि नहीं? दोनों ही गधे हैं, दोनों मतलब चारों पांचों जहाँ जहाँ फाइटिंग हो रही है गधे हैं। उनको पूछो मर जाओगे तुम, और मर के तुम कहाँ जाओगे बेटा? तुम कितना पाप कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों ही पार्टी की तरफ से, कहीं आप रशिया ले लीजिए, यूक्रेन ले लीजिए, और कहीं जहाँ भी युद्ध हो रहा है, दोनों ही पार्टी बेवकूफ़ है। अरे प्रसाद खाओ ना, प्रसाद खा के शांति रहो, जप करो, वो नहीं चलेगा। किसी ना किसी को दोस्त तो दुश्मन बना करके वो लड़ेगा ही, झगड़ा ही करेगा। दोनों ही लोग माया के द्वारा कब्जे में, माया से तो लड़ाई कर नहीं रहे। ये बातें हैं। मेरा तो मन आ रहा था कि भक्तों को खिचड़ी बनाने का, जितने भी युद्ध क्षेत्र खूब बढ़िया खिचड़ी बनाया जाए, सबको खिलाया जाए, खाओ यार खिचड़ी, खा के सो जाओ, मरने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं। जस्ट देयर इज नो पॉइंट इन ऑल दिस थिंग्स, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। और एक और बात भी बिल्कुल दिखती है कि किस प्रकार से भगवान की शक्ति, तमोगुण का प्रभाव दिख रहा है, जो लोगों को ध्वंस किया जा रहा है। ये भी दिखता है कि जो लोग पशुओं का अत्याचार कर रहे हैं वो मरेंगे ही, उनका मरना, उनका संहार अवश्यम भावी है, ये भी दिखाई पड़ता है। और उनसे प्रेम तो नहीं कर सकते, लेकिन बेवकूफ़ लगते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ लगते हैं। देखने में तो अपने को प्रस्तुत करते हैं कि बहुत बुद्धिमान, लेकिन ना, उससे प्रेरणा भी मिलती है। अब इसमें तो हमको ये प्रेरणा मिलती है भाई कि कम से कम जितने लोग को हम बचा सके वो बच जाए। आगे कलयुग में और स्थिति खराब होगी, और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, कलयुग में तो हर बार होता ही रहता है। और अल्टीमेटली जब तक भगवान किसी को प्रेरणा नहीं देंगे, कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि जितने युद्ध हैं सब भगवान के कंट्रोल के बाहर हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं तो 3 प्रकार के लोग जो ज्ञानी के अलावा उनको काफी समय लगेगा। हाँ जी, हम नहीं बोल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। जो जड़ पदार्थ की इच्छा रख रहा है, क्या वो बहुत बड़े अज्ञान में नहीं है? आप विचार कीजिए। बट वो आया सही जगह है। अगर नहीं आता तो लंबे समय के बाद भी शुद्ध नहीं होता। ठीक है, तो आया सही जगह है तो फिर शुद्ध हो जाएगा जल्दी जल्दी। अर्जुन भी बाद में कहेंगे कि सर्वम समाप्नोषि ततो ही सर्व, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी सारी भौतिक इच्छाओं से निवृत्ति हो चुकी होती है और उसे केवल मेरी स्प्रिय होती है, और बड़ी उदारता से अपनी आत्मा को मुझे समर्पित करते हुए, यानी अपने मन को, वह मेरी प्रति समर्पित होता है। और ऐसा महात्मा करोड़ों ज्ञानियों में भी दुर्लभ होता है। ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति वही है जिसका वर्णन श्लोक 7.17 श्लोक में इन शब्दों के द्वारा किया गया था कि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। 4 पेज और उसे पढ़ लेते हैं। तात्पर्य: भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। एंड दिस बिल्कुल स्पष्ट बात है, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ये बात समझ में आएगी कि मेरे जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। थ्योरी तो हम सब सुनते हैं, उसके बाद वो कितना समझ में आता है वो निर्भर करता है कि हमारा हृदय कितना शुद्ध हुआ है। ये बात है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। तो ये बड़ा स्पष्ट बात है। अगर किसी को भक्तों का संगत नहीं मिलेगा तो वह ये सोचेगा कि भौतिक जगत के कार्य दुखमय हैं,
तो यानी कि अगर सुख प्राप्त करना चाहता है तो कोई कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर भक्तों की संगति होगी तो जानता है कि गोलोक में भी लीला चलती है और भक्त लोग भगवान की सेवा करके सुखी होते हैं। वो प्रारंभ से इस बात को समझ लेता है। ऐसा निर्विशेषवाद का झुकाव भक्तों का नहीं होता है, क्योंकि भक्त लोग भक्तों की संगति से ही भक्ति में आते हैं। अगर भक्तों की संगति नहीं होती है तब व्यक्ति सोचता है कि लीन हो जाना है। पता नहीं आप में से कितने लोग इस धारणा को जानते हैं, लेकिन भारत में लीन होने का परंपरा बहुत अच्छी है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। क्या अनुभूति? जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान के प्रेममय आदान प्रदान को उनके भक्तों से सुनते हैं, तब व्यक्ति के अंदर स्प्रिया होती है, वो ये तो कितना अच्छा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कल हम लोग इंसिडेंटली राइस बनाए थे, भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, तो मुझे स्मरण आ रहा था कि कैसे नित्यानंद प्रभु राइस लेके आते हैं बंगाल से और उसको बनाते हैं गदाधर पंडित और इमली के पत्ते की चटनी। दैट मीन्स राइस, पुलाव एंड चटनी इज बोनाफाइड प्रसादम, सो यू कैन मेक लाइक दैट। तो इमली के पत्ते की चटनी बनाए और राइस बनाए, और उस पर था घी बहुत सारा राइस के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु को बुलाए भी नहीं ना, बुलाए नहीं। महाप्रभु खुद आके कहे तुम लोग इतना पकवान खा रहे हो और मुझे बुलाते भी नहीं, ये कैसी बात है। सी हाउ इवन सिंपल राइस कैन रिमाइंड यू ऑफ महाप्रभु लीला। अभी देखिए ना, जो बड़ा ब्रह्म है, आप तो काम है ना, किसी चीज़ की इच्छा नहीं, उनको राइस की इच्छा है। क्यों? गदाधर पंडित ने बड़े प्रेम से बनाया। कितना अमेजिंग है ना, कितने स्वीट। तो आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कैसे भक्तों का भगवान से प्रेम का आदान प्रदान है। जब ये खूब हम सुनते हैं तब ये बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब प्रिय व्यक्ति अपने आप छोड़ देता है। जब सुनते कैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ सोते थे, खाते थे और मजाक भी करते थे, हाँ भाई कृष्ण तुम्हारी बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? तुम कभी झूठ नहीं बोलते ऐसे करके हंस रहे हैं। या द्रौपदी के संग जो लीला भगवान कर रहे हैं, ऐसी लीलाओं को सुन करके स्वतः प्रिया होती है कि भाई हम भी भगवान की ऐसी लीलाओं में प्रवेश कर सकें। बिना सुने नहीं होता है ये बात। यस, स्प्रिया ही नहीं होती है, स्प्रिया ही नहीं होती है। सुने बिना स्प्रिया होती ही नहीं है, ये बात है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है, उनकी कृपा ही सब कुछ है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण संबंध। क्या संबंध मतलब हुआ? आध्यात्मिक जगत में विविधताएं हैं, पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब कुछ है, लेकिन वह सबके केंद्र कौन है? भगवान। और यहाँ पे विविधता है, लेकिन हर जीव अपने को केंद्र बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए विकृत बोल रहे हैं। विकृत का मतलब है कि मान लीजिए तालाब है, पेड़ ऐसे है, तो जो प्रतिबिंब है उसमें ऊपर वाला भाग नीचे दिखाई पड़ेगा, ये चीज़ है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ पे वस्तुओं को भगवान को अर्पित करना सिखाया जा रहा है, ताकि हम लोग सीखें कैसे ये वस्तु भगवान के संबंध में है ना। जैसे देखिए, आप भगवान को अर्पित करते हैं भोजन, तुरंत ना 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 इस पे पाँव नहीं रखेंगे, ये तो भगवान का प्रसाद है कि नहीं। फिर धीरे धीरे जब ये करते करते व्यक्ति जब शुद्ध हो जाएगा तो देखिएगा हर वस्तु, चाहिए टेबल है, चाहे लैपटॉप है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरी आंखें हैं, सब कुछ भगवान के संबंध में। अच्छा, ये पता है ज्ञान देता कौन है? जैसे जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, जैसे जैसे आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान इस ज्ञान को प्रकट करते हैं। क्या श्लोक है? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। माया इस ज्ञान को ढकी रहती है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञमय जीवन जीते हैं, तो हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कभी कभी भक्ति करते करते एक स्टेज आ जाती है, या आपको अनुभव होता हो किसी किसी दिन कि हमें जगत पे कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति करने को मिल रही है, कथा सुनने को मिल रहा है, एंड इट्स फिनिश, वी आर जस्ट हैप्पी। और आप उस समय देखेंगे कि जैसे कोई स्प्रिया आ गई कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, बस भजिए तो यार। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है कथा का। त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और सारी स्प्रिया को समाप्त कर देता है। उसको करेंगे तो कथा छूट जाएगी ना, कार्य करेंगे तो कथा छूट जाएगी ना, ये बात है। आप देखेंगे कम से कम कथा के समय झगड़ा नहीं होता, एटलीस्ट कथा के समय झगड़ा नहीं होता है, मन में प्रसन्नता रहती है। उसके बाद जो शुरू हो जाए तो अलग बात। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक भक्त अभी बाली गए थे,
तो अच्छा रियलाइजेशन था। उन्होंने कहते हैं हमारा बिल्कुल मन नहीं है वहाँ पर जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी जाना पड़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ जाके भी बोर ही हुए होंगे कुछ समय तक, कुछ क्षणों तक। झरने वरने अच्छे लगते हैं, और उसका लगा क्या वही झरना, वही पेड़, वही बस, क्या है, कुछ भी नहीं ना। इफ देयर इज नो कृष्ण कथा, देन व्हाट्स द पॉइंट गोइंग एनीवेयर। तो आप देखेंगे भगवान स्वयं ही अन्य स्पृहाओं को साफ कर देंगे, देन बड़ी आसानी से भगवान की शरणागति में स्वीकार कर सकते हैं। मछली पानी के बिना कैसे सुखी रह सकती है, ठीक है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि विश्वतो वृत्त्यात् आतिष्ठत् दशांगबलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्य ईशानो यदेन्नाति तिरोहति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, न वै, इसका अनुवाद नहीं किया, न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनांसि चक्षते प्राण इति एवा चक्षते ही एवतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वह जीवन यानी प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनो वचः नृणाम ये न ही विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वत। तो किसी को हैप्पी बर्थडे कहने का क्या तरीका है? किसी का बर्थडे हैप्पी कब है, किसी का बर्थ ही हैप्पी कब है? तज्जन्म, उसका जन्म, तज्जन्म तानि कर्माणि, उसके कर्म, तद आयु, उसकी आयु, तन मनः, उसका मन, और वचा, उसकी वाणी। ये सब अच्छे तब हैं, सफल तब हैं जब उससे वह भगवान हरि की सेवा करता है। तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनो वचः नृणाम ये न ही विश्वात्मा, जो विश्व की आत्मा है, सेव्यते हरिरीश्वर, वह हरि उनकी सेवा करता है। अन्यथा सारे बर्थडे, व्हाट इज हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? अनहैप्पी बर्थडे, अनहैप्पी बर्थडे। फूंक दी एक और एक मोमबत्ती और फूंक दी, समझ में आया? एक और मोमबत्ती, यानी एक जीवन और फूंक गया, फूंक के कूड़ा बन गया, कुछ सेवा नहीं करी। को बहुत अच्छा श्लोक है, नारद जी को बोलते हैं इस बात को। हैप्पी बर्थडे तब है जब पिछले हैप्पी बर्थडे से लेकर इस हैप्पी बर्थडे तक आपने कोई 16 माला छोड़ी ना हो, भजन किया हो, या एटलीस्ट कम से कम प्रतिदिन प्रसाद तो खाया हो। कोई भक्त ऐसा है जिसने एक भी दिन प्रसाद ना खाया हो? ओके, आपने सबने खाया है, जन्म सफल है, वेरी गुड। भगवान की सेवा कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ऐसा नहीं आए क्या भगवान भी हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ भगवान की सेवा जरूर होनी, तब हैप्पी बर्थडे, नहीं तो फिर जन्म लेके किया ही क्या, टाइम पास। तो अब ये बात इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें हम क्यों कह रहे थे? जो कुछ भी शक्तियाँ हमारी बोलने की, सुनने की हैं, वह सब भगवान के द्वारा दी गई हैं। अगर इनका उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो ये असीमित शक्ति लेके चलती हैं। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। कान से सुन रहे हैं तो ये भी प्राण से हो रहा है, बोल रहे हैं तो भी प्राण से हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं भगवान की सेवा में होती है। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, हाँ भाई, तो बोलते हैं तो थक जाते हैं। लोग कहते हैं प्रभु जी बोल बोल के जब करने में दिक्कत होती है, तो हाँ अच्छी बात है, बोल बोल के थकिए, अपने प्राणों को थकाइए भगवान की सेवा में। यही है भगवान का अर्थ, मदगत प्राण। उनके प्राण मदगत होते हैं, अर्थात उनकी इंद्रियां लगातार मेरी सेवा में लगी रहती हैं। हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं ताकि एक ही बात भूल ना जाए। आप भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए तो जीवन सफल है, यही बात बोले। इसी के लिए हाथ दिए भगवान ने, भोजन बनाओ, मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, कुछ अगर भगवान के यश गाइए, ये है जीवन की सफलता, ये है प्राणों की सफलता। ठीक है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है, अर्थात भगवान की सेवा करता है। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सिंपल से श्लोक को अगर समझें तो भगवान की सेवा ही जिसने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना रखा है, वह महात्मा सुदुर्लभ है। और अगर हम कुछ सोच रहे हैं कि भगवान की सेवा के अलावा और कुछ हमें सुखी कर रहा है, तो महात्मा बनने में कुछ टाइम है। एंड वी कैन बिकम महात्मा टुडे इटसेल्फ। अगर हम आज ही ये संकल्प कर लें कि हम भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम कहता हूँ कि भगवान की सेवा कुछ नहीं करूँगा। हाँ, क्या भगवान की सेवा करूँगा, भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करूँगा, तो बस हो गए महात्मा। और अगर नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो कई जन्म ले सकता है व्यक्ति, इसकी चॉइस है। कोई प्रश्न किसी बात का मैं देख लेता हूँ। ओके, कोई प्रश्न नहीं है।
So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।